का एक बार फिर से रुक करेंगे वरुण सिन्हा, मेरे सहयोगी दिल्ली से भी जुड़े हुए मेरे साथ लगातार। वरुण, पिछले 3 दिनों से ये पूरे हाल खराब है और आज तो मानो सिस्टम कोलैप्स कर गया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त से परेशान हो रहे हैं। अगर आपको फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करनी है, आप उनका चेक इन मत करवाइए, आप उन्हें बोर्डिंग पास ना दीजिए। ये सब भी एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ बाद में आप फ्लाइट्स को कैंसिल कर दे रहे हैं। देखिए, झूठे वादे हैं और झूठे वादों पर शायद यही स्थिति होती है कि आदमी ये सोचता है कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले भी कोई बताने वाला नहीं था कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद भी कोई बताने वाला नहीं था कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। और हालात देखिए, आपको यहाँ पर तमाम पैसेंजर्स भीड़ के साथ नजर आएंगे। हर कोई परेशान है, कोई कल से आके बैठा है, कोई सुबह से आके बैठा है। कब की फ्लाइट थी, कब बताया गया कुछ? सर, हम कुवैत से आए थे, सुबह की हमारी फ्लाइट थी, तो कैंसिल करके वहीं से 2/14 का हमको फ्लाइट का वो बोर्डिंग पास भी दिए थे। यहाँ आने पे पता चल रहा है कि वो फ्लाइट ही कैंसिल है। अभी अगले 2 दिन तक फ्लाइट नहीं है, हमको गोरखपुर जाना है। कैसे जाएँ, कोई कुछ भी नहीं है। रिफंड के लिए बोला है तो लोग बोलता है हम मेल करेंगे, विद इन 1 वीक आपको रिफंड मिलेगा। जब आप सुबह आए तो आपको पता था कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई या कोई किसी ने बताया, कोई मैसेज नहीं? इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। यहाँ आए तो हम डिस्प्ले पे देखे, फ्लाइट नंबर ही नहीं दिख रहा है। बाद में अंदर गए, काउंटर पे बात किए तो वो बोल रही है पूरी 2 दिन तक पूरी फ्लाइट कैंसिल है। आप भी साथ में हैं? हाँ, साथ में सर। हाँ, मैं सऊदी से आ रहा हूँ। हाँ। सुबह 9 बजे आया। 9 बजे के बाद मैं 3 घंटे लाइन दे के मेरे को टिकट दिया, वो भी 2 दिन के बाद। अभी उसका एयरलाइन की तरफ से कोई हम लोग को लिए कोई सुविधा देकर नहीं रखा। इवन उन लोग ये होटल के लिए भी कोई सुविधा नहीं दे रहा है। 2 दिन के बाद फ्लाइट भी दे रहा है, वो भी सुविधा भी नहीं दे रहा है होटल का। सेकेंड थिंग, अब ये जो फ्लाइट दे रहा है ये भी बोल रहा है कि हम लोग ये भी कंफर्मेशन होगा नहीं होगा बोल नहीं सकता। मतलब ये बता नहीं है कि होगी, कंफर्म नहीं होगी, अचानक कैंसिल हो गई। 3 दिन से हालात वैसे बस ऐसे और कभी भी कैंसिल हो सकता है। लोग कंफर्मेशन नहीं दे रहे, वो भी सस्पेंशन पे रख रहा है, कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। टिकट कंफर्म दे रहा है, सारी हवाबाजी वाली बात हो रही है। हवाबाजी में चल रहा है दीदी जी। कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, टोटली सस्पिशन में रख रहा है लोग। बोल रहे हैं 9 तारीख के बाद से मे बी चालू होगा। तो सुबह कितने बजे आए थे आप यहाँ पर? हम लोग सुबह आ गए थे 10:30 बजे लग। आप देखिए, जरा सामान रखा हुआ यहाँ पर लोगों का नजर आ रहा होगा। आप देखेंगे तो हर तरफ आपको केवल लोग नजर आएंगे। स्थिति साफ है समझाने के लिए। दूर तक देखिए, केवल यहाँ पर इंडिगो फ्लाइट्स का इंतजार करते यात्री नजर आएंगे। सर, कब की फ्लाइट थी आपकी? देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, कई जगहों पर तो हालात और नौबत मारपीट तक की आ गई। सबकी वजह से यात्री परेशान हैं। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जो इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर आप देख पा रहे हैं। एयरपोर्ट पर एक पिता अपनी बेटी के लिए रो रो कर ये गुहार लगा रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो वायरल है वो आपके सामने है। सैनिटरी पैड की वो डिमांड कर रहा है अपनी बेटी के लिए। हालांकि वहां मौजूद इंडिगो स्टाफ का जो रिएक्शन से जो जवाब है वो भी सुनिए। प्यार चाहिए, दे दो प्यार है। सिस्टर, मेरे बेटी को प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, दे दो। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए, अभी बेटी को प्यार चाहिए, दे दो प्यार चाहिए, दे दो प्यार है। सिस्टर, मेरे बेटी को प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, दे दो। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? फैमिली घर पे, हम लोग घर में पापा बीमार, हम लोग अपना लेके थोड़ा भी ये बताइए पायलट भैया, जस्ट टेक अस टू द ऑफिस। अरे भाई, पायलट को फोन करो, लाउड स्पीकर पे रखो। वो भोसड़ी का मर जाए क्या, उसको बुलाओ ना। जवाब दीजिए ना। घंटा सोल्यूशन। चले, कई बार अब ये देखें, दिल्ली टू हैदराबाद 1 स्टॉप 95,000 से लेकर 1,10,000 रुपए तक का किराया जा चुका है। दिल्ली टू जयपुर 1 स्टॉप 80 से लेकर 85,000 रुपए ये किराया है। ये देखें कैसे आपदा में अवसर तलाशा जा रहा है। दिल्ली टू कोलकाता 37,000 से लेकर 45,000 रुपए एक बार के एक व्यक्ति के लिए। दिल्ली से हैदराबाद 95,000 से लेकर किराया 1,10,000 तक जा पहुंचा है। तो ये दूसरी जो एयरलाइंस हैं
उन्होंने कैसे किराए में इजाफा किया है, ये इसको देखिए। दिल्ली टू मुंबई के लिए आज के लिए कोई उड़ान ही उपलब्ध नहीं है, कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं है किसी भी एयरलाइंस की। लोग परेशान हो रहे हैं। अगर किसी को कहीं जाना है, अपने घर से वो निकला हुआ है, तो वह एयरपोर्ट पर फंस कर रह गया। क्यों? क्योंकि इंडिगो ने उनसे सॉरी कर लिया है, इंडिगो ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर ली है। लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार एक के बाद एक फ्लाइट्स ये रद्द हो रही थी, तो उसको लेकर एक सवाल यहां पर जरूर है वरुण सिन्हा। पिछले 3 दिनों से ये हो रहा था और अब आज जबकि एकदम सिचुएशन बहुत ज्यादा विकराल हो गई, ब्लास्ट लाइक सिचुएशन हो गई कि लोग झगड़ रहे हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हाल खराब है, 24-24 घंटे से लोग एयरपोर्ट के अंदर फंसे हुए हैं, तब जाकर डीजीसीए को अपने उस आदेश को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जिम्मेदारी इसी को लेकर कि लोग ही नहीं है क्या इंडिगो के पास कि फ्लाइट ऑपरेशंस हो पाए? देखिए, ऐसा तो था नहीं कि पहले से जानकारी इंडिगो के पास नहीं थी कि आपको किस प्रकार से फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम को बनाना है, टाइमिंग को सेट करना है। पहले के आदेश को आप पालन नहीं करेंगे, उसके बाद जब डीजीसीए से लगातार प्रेशर आएगा तो उस आदेश को पालन करने के लिए आपकी मजबूरी बनेगी। अब आप गुहार लगाएंगे कि हमको माफ़ कर दीजिए, 15 फरवरी तक का समय दीजिए, हमारे पास स्टाफ नहीं है, उस स्टाफ की भरपाई करने के लिए हमें 3 महीने का समय और चाहिए। और ऐसे में परेशान होंगे तमाम यात्री जो पिछले 48 घंटे से लगातार सड़क पर इंतजार कर रहे हैं कि कब अपने गंतव्य तक जाने का मौका मिले। पैसे दिए थे वो वापस कब आएंगे, कब बोर्डिंग पास के जरिए अंदर जाने का मौका मिलेगा। सामान अंदर पहुंच चुका है, यात्री अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये जानकारी नहीं मिल पा रही कि आखिर परिस्थिति के हिसाब से कब यहाँ पर इनको मौका मिलने वाला है। कुछ लोगों से बात करूंगा मैं यहाँ पर। लगातार लोग जो हैं, आपकी फ्लाइट इंडिगो परेशानी, बहुत परेशानी है, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। कल से अब तक कितना समय हो चुका है? कब आए थे आप? कल 7 बजे से निकला हुआ है रूम से। सर, कौन सी फ्लाइट थी? इंडिगो एयरलाइंस की थी। कितने बजे की फ्लाइट थी? हम लोग कल से देहरादून से निकले हैं। देहरादून से बोला गया था कि दिल्ली जाइए, दिल्ली से फ्लाइट मिल जाएगी। तो दिल्ली की फ्लाइट कैंसिल हुई, शाम की हुई, फिर अब कल सुबह, आज सुबह की रूट किया था इंडिगो में, वो कैंसिल हुई। अब दोपहर की किया तो वो भी कैंसिल है। आगे कुछ भी अपडेट नहीं किया जा रहा है। लगेज कहाँ है आपका? लगेज हम लोग होटल में 2 बार चेक इन चेकआउट कर चुके हैं ऑलरेडी। कोई जानकारी आपको कोई नहीं? जानकारी नहीं है। देखिए सर, फ्लाइट इंडिगो हाँ कब से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर? सर, मैं तो पिछले 3 दिन से परेशान हूँ। 3 दिन से? जी कहाँ सर। जाना है आपको? सर, मुझे जाना था सूरत और मैं वाराणसी से आया था, तो फिर उसके बाद इन्होंने कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, रास्ते में ही पहले ऑलरेडी फ़्लाइट डिले हो गई थी 4 घंटा। फिर उसके बाद मैंने ट्रैवल किया, जैसे ही दिल्ली टर्मिनल 2 पे मैंने लैंड किया, उसके बाद मैसेज आता है योर फ्लाइट इज़ बी कैंसिल। फिर मैं गया वहाँ पे गेट नंबर 5 पे, मैं वहाँ मिला हर्षित खत्री जी ने मुझसे, मल्होत्रा जी ने मुझसे बोला कि आप फ्लाइट 2 दिन बाद सूरत मिलेगी। तो उन्होंने मुझे आज का डेट दिया। आज कितने बजे आए थे आप यहाँ पर? आज जस्ट सर मैं 9 बजे आया, देख रहा हूँ ऑल फ्लाइट कैंसिल। लग नहीं रहा कि कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला को नहीं, कोई कहने वाला कस्टमर नहीं। केयर से बात कर रहा हूँ, वो भी सेटिस्फाइड नहीं दे पा रहे हैं। सर, क्या स्थिति है? कोई बता रहा है कब जाना है, कहाँ जाना है, कैसे स्थिति बनेगी? सर, पहले तो ये बता रहे थे कि कल सुबह यहाँ पे लाया है फ्लाइट के लिए, फिर बोला डिले। शाम के 6:30 की हमारी फ़्लाइट थी, फिर डिले हो गई। शाम के 10:30 बोला कैंसिल है। तो 10:30 के बाद हमें बोला कि यहीं पे बैठा एकोमोडेशन देंगे, खाना पीना देंगे, कुछ नहीं मिला। थोड़ा कुछ स्नैक्स दे दिए उन्होंने, फिर रात भर पूरा हमें यहीं पे फ्लोर पे ही सोना पड़ा। अब हमें आज की शेड्यूल कर रही थी, आज शाम की, तो अभी 12 बजे तक वेट करा, बोल रहे फिर से कैंसिल है। तो कोई हिसाब नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। आपको चेकिंग करवा दिया गया था, कुछ लोगों को अंदर चेकिंग कराया गया, उसके बाद कहा गया फ्लाइट कैंसिल हो गई। बिल्कुल कैंसिल। फिर हम अभी यहाँ कैंसिलेशन के लिए आए थे, रिशेड्यूल की अब बात ही नहीं, क्योंकि भरोसा ही नहीं है रिशेड्यूल करने का। अब हमें यहाँ पे हमें रिफंड के लिए तो कोई बता ही नहीं रहा है क्या हो रहा है। कल से इतना स्ट्रेस में, इतने थक गए, इतने परेशान है, कोई समझाने वाले, कोई फ्रंट पे नहीं आ रहा है। देखिए, आपको हर तरफ यहाँ पर यात्री नजर आएंगे। कुछ और लोगों से बात करूंगा मैं आपको। सूटकेस में सामान रखा हुआ है, इंतजार इस बात का है कि आखिर कब जाकर अपने गंतव्य जाने का मौका मिलेगा। कहाँ जाना है सर आपको? प्रयागराज। कब से आके इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर? 1.5 घंटे से। कुछ बताया गया अंदर से? फ्लाइट रद्द है। अब आगे क्या करा जाएगा? कुछ समझाने वाला, फ्लाइट कोई और मिलेगी, कैंसिलेशन चार्जेस कब तक वापस आएंगे, क्या करना पड़ेगा, कोई बताया किसी ने आपको? बस कुछ नहीं बोले, बस रद्द है। कमेंट ले लेते हैं वरुण से, फिर वाइंड अप करेंगे। वरुण, इंडिगो ने लाखों पैसेंजर्स के सामने इतनी सारी परेशानियां पैदा कर दी या हुई कि डीजीसीए तक को झुकना पड़ गया, अपने उस आदेश को उसको वापस लेना पड़ गया जो एफडीटीएल को लेकर उसने कहा था।
ये दादागिरी है इंडिगो की। और देखिए अपने माफीनामा में इंडिगो ने साफ तौर पे माफीनामे में इंडिगो ने साफ तौर पे कहा कि जो भी पैसेंजर्स को दिक्कत हुई, जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसके लिए हम बेहद हृदय से माफी मांगते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लाइन देखिए जरा, ये लगेज देखिए जरा, दो दिन से यहाँ पर बैठे हुए लोगों को देखिए जरा। इंतजार सिर्फ इस बात का है कि आखिर कब अपने गंतव्य पे जाने का मौका मिलेगा। भले ही आप माफ़ी मांग रहे हैं, डीजीसीए ने राहत दी है, डीजीसीए ने साफ तौर पे कहा है कि 10 फरवरी तक राहत है। अब उतने दिनों में आप पायलट रिक्रूट करिए, क्रू मेंबर रिक्रूट करिए, हालात को सामान्य बनाने की कोशिश करिए, लेकिन सबसे पहले इन यात्रियों के बारे में सोचिए और उसी हिसाब से अपनी सुचारू रूप से एयरलाइंस को चलाएं। लेकिन स्पष्ट तौर पर सवाल सिर्फ उठते हैं इंडिगो के ऊपर, जो अब फिलहाल माफ़ी जरूर मांग रही है, लेकिन उससे होगा क्या? पिछले 3 दिनों से जो केओस मचा और लोगों को जो परेशानियां हुई, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, उनकी परेशानी का क्या? बहुत शुक्रिया आप सभी का।